सो वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्विच के अंदर टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि स्विच कॉन्फ़िगरेशन की हमारी जो सीरीज चल रही है CCNA की, और यहाँ पर हम आज की वीडियो में स्विच के ऊपर टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो सीखने वाले हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट रिमोटली हम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में कहीं से भी आप अपने स्विचेस को उठा सकते हैं, रिमोटली उसको देख सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं रिमोटली। किसके थ्रू? टेलनेट के थ्रू। तो टेलनेट काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है हमारे स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने में और उन्हें रिमोटली उठाने में। तो सबसे पहले मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने स्विचेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आपको एक सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ, वो भी 2960 स्विचेस के ऊपर। तो यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने 2960 स्विच ले लिया है और यहाँ पर इससे एक PCB मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पर एक PC रख देता हूँ, ये हमारा PC है, और इसे हम एक केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करवा देते हैं और ये हमारा स्विच। तो 2960 स्विच रहेगा, आप कोई भी स्विच ले सकते हैं, सभी पर सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है वैसे ज़्यादातर। तो इसकी IP मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 10.4.0.10 इसकी IP रहेगी। और यहाँ पर हम इसका गेटवे और अदर डिटेल्स भी मैं अगर आपको बताऊँ तो इसका सबनेट रहेगा, आपका सबनेट रहेगा VLAN बता देता हूँ, VLAN 4 की रहेगी यहाँ पर हम। और गेटवे रहेगा 10 डॉट गेटवे हम यहाँ पर इसको देंगे 10.4.0.1 और इसका सबनेट रहेगा 255.255.0.0। इस तरीके से ये स्विच की हमारी बेसिक डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्विच की डिटेल्स अपने नेटवर्क के हिसाब से जो भी रहती हैं आप उन्हें डिफ़ाइन कीजिएगा अपने स्विच के अंदर। और ये सारी डिटेल्स इनको कॉपी करके अच्छे से बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। और साइड में से यहाँ से सिस्को पैकेट ट्रेसर में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमें नेटवर्क डिफ़ाइन करना। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और अपने यहाँ पर जो PC है इसको कम्प्लीटली कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑटोमेटिक केबल के थ्रू। स्विच के पोर्ट से हम हमारा PC का पोर्ट एक कनेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं एक जगह पर ताकि हमें प्रॉपरली डिस्प्ले होता रहे हमारा स्विच और हमारा PC। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस रहेगा हमारे स्विच का, इस तरीके से जो कि शो होगा। हम सबसे पहले तो इस जो कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसे साइड में कर PC को थोड़ा इधर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर CLI मोड ओपन करता हूँ हमारे स्विच का। स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे तो CLI मोड आ जाएगा और यहाँ पर मैं डिस्प्ले पे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि आपको प्रॉपरली दिखता रहे जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ। इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया है। नाउ देन अब हमें क्या करना है, स्विच के अंदर जो हमारा स्विच रहेगा CLI मोड में एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। एनेबल मोड के अंदर आना है सबसे पहले हमें। एनेबल मोड के अंदर आने के बाद हैश टाइप का दिखने लगेगा आपको। फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आना इसलिए ज़रूरत, यहीं पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। होस्ट नेम मैं इसकी IP ही दे रहा हूँ, IP का नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, जहाँ भी आपका स्विच का नाम जो भी देना चाहते हैं आप। मैंने इसको IP ही दे दी इसका नाम। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आती है, हमें इसको स्विच को IP देना है। तो इंटरफेस VLAN जो कि हमने बताया था कि 4 की VLAN है और VLAN पर हम देने वाले हैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस ये स्विच का IP एड्रेस रहेगा। तो हम स्विच को IP देंगे 10.4.0.10 और यहाँ पर स्पेस देकर इसका सबनेट डिफाइन करेंगे 255.255.0.0। इतना करने के बाद एक्सिट होंगे यहाँ से और यहाँ पर हमने इसको स्विच को IP दे दी है। अब इसको गेटवे दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने रखा था 10.4.0.1, तो ये गेटवे भी मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। इस तरीके से मैंने गेटवे भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है स्विच के अंदर। स्पेस करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें देना है एनेबल पासवर्ड। हम यहाँ पर पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे हमारे स्विच के लिए। 1 2 3 मैंने नॉर्मल पासवर्ड रखा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो हमें करना है टेलनेट अप्लाई। तो लाइन VTY हम टेलनेट के लिए यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0 से जितने भी यूज़र लॉगिन कर सकते हैं एक बार में उतनी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 0 to 15 यूज़र्स के लिए मैंने यहाँ पर दिया है। पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 और पासवर्ड लिखने के बाद एंटर।
और यहाँ पर आप नॉर्मल लॉगिन लिखेंगे जिसमें हमें यूज़र नेम ये नहीं मांगता है लॉगिन के थ्रू। और यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे, हम यहाँ पर एक यूज़र भी ऑथेंटिकेशन भी क्रिएट कर देते हैं, जैसे यूज़र नेम एडमिन, तो एक बार अच्छे से लिख दूँ यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड कर देता हूँ मैं इसका 1 2 3। इस तरीके से एडमिन नाम से जो भी लॉगिन करेगा उसको 1 2 3 पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे वीलन जो रहेगी हमारा फास्ट ईथरनेट 0/1 से हमारा जो पोर्ट कनेक्टेड है उसे एक्सेस पर हमें देना पड़ेगा, उस पर वीलन 4 भी पास होना जरूरी है, तभी हम उस नेटवर्क में एक्सेस कर पाएंगे ना। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 4, जो कि हम यहाँ पर अपने पीसी को प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, ताकि ये आईपी में जो भी आईपी दूँ इसको वो वर्क करे। तो मैंने वीलन 4 पर एक्सेस कर दिया, जो कि हम पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोर्ट पर किस तरीके से एक्सेस करना है, किस तरीके से ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर अपने पीसी के ऊपर जाना है और यहाँ पर डेस्कटॉप आपको ऑप्शन मिलेगा। डेस्कटॉप ऑप्शन में हमें आईपी डालना है आपके नेटवर्क की। याद रखिएगा आपके नेटवर्क की ही आईपी होना चाहिए और गेटवे भी आपके नेटवर्क का ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 10.4.0.10 जो कि स्विच की आईपी थी, और मैं इसे पीसी को आईपी दे रहा हूँ 10.4.0.18। 10 तो मैं दे चुका हूँ, कुछ 11 दे देता हूँ, 11 ठीक रहेगा। यहाँ पर सबनेट दे देता हूँ इसको 255.255.0.0। अब यहाँ पर मुझे गेटवे देना है 10.4.0.1। याद रखिए गेटवे दोनों का सेम होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर इसको क्रॉस करके सेव हो गया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर हमें आना और हमें लॉगिन करके ट्राई करना है कि हमारा जो स्विच है इस पीसी के थ्रू उठ रहा है या नहीं उठ रहा है रिमोटली। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है, याद रखिए नॉर्मल कंप्यूटर में कभी कभी टेलनेट एनेबल नहीं होता है तो आपको एनेबल करना पड़ता है, बट यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऑलरेडी इनेबल है। तो हमें ओनली टेलनेट लिखने के बाद स्विच की आईपी लिखना है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इसने डायरेक्ट पासवर्ड मांग लिया। यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और हमने पासवर्ड दिया 1 2 3, और इस तरीके से मैं अपने स्विच को एक्सेस कर पा रहा हूँ। मगर आप यहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। इजीली हम सारे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पर अपने स्विच के अंदर की, और आईपी के थ्रू अपने आपके नेटवर्क में जितने भी स्विचेस होंगे आप इन्हें रिमोटली चेक कर सकते हैं, उनके पोर्ट को एक्सेस या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहें स्विच के ऊपर वो रिमोटली टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ आती है कि मान लीजिए मैंने यूज़र दिया था, यूज़र वेरिफिकेशन क्यों नहीं आया। अब यूज़र वेरिफिकेशन करने के लिए मुझे टेलनेट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एक्सिट हो जाता हूँ सबसे पहले। यहाँ से एक्सिट होने के बाद लाइन VTY पे जाना है। मैं सबसे पहले यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो एक मान लीजिए मैंने मिस्टर कोडर रोहित एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3, एंटर करूँगा। ये मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया है। तो अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ डू शो रन में, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 यूज़र मैं क्रिएट कर चुका हूँ, एक एडमिन नाम से और एक मिस्टर कोडर के नाम से, और दोनों को मैं पासवर्ड भी डिफाइन कर चुका हूँ। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन करके देखूंगा तो लॉगिन नहीं होगा। एक्सिट करते हैं। नॉर्मली मैं भले चाहे मैं कितने यूज़र कर लूँ ये लॉगिन नहीं होगा, डायरेक्ट पासवर्ड मांगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक कमांड अप्लाई करना पड़ेगी स्विच के अंदर। तो वो स्विच के अंदर सबसे पहले आपको स्विच पे जाना है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सिट हो जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद इंटरफेस लाइन VTY 0215 लिखेंगे यहाँ पर, और इतना करने के बाद लॉगिन लोकल लिखना है मुझे यहाँ पर। जैसे ही आप लॉगिन लोकल अप्लाई करते हैं इससे क्या होगा, इससे यह आपके यूज़र नेम और पासवर्ड भी लोकली जितने यूज़र्स होंगे उनके वैलिड के थ्रू ही आप स्विच लॉगिन कर पाएंगे। अब जैसे ही देखते हैं हमने जैसे ही टेलनेट के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करी, इसने यूज़र नेम भी हमसे पूछा और पासवर्ड भी पूछा। तो इस तरीके से हम यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन कमांड लगाकर डायरेक्ट। तो आई होप आपको टेलनेट अप्लाई करना आया होगा, स्विच के अंदर टेलनेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क में किसी भी स्विच को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, उठा सकते हैं अपने नेटवर्क पर। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इस तरीके से सभी चीज़ें अप्लाई करना है आपको।
मेन चीज़ यही है कि आपको आईपी देना होता है, गेटवे देना होता है, और इंटरफेस वीलेन के साथ साथ उस पर आईपी देने के बाद लाइन वीटीवाई पर सभी चीज़ें अप्लाई होती हैं। बस लाइन वीटीवाई जो होता है वही आपका टेलनेट होता है। तो बस इतना सा टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।